इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जंग में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। एक ऐसा हथियार सौदा जिसमें यूक्रेन की लड़ाई की दिशा ही बदल डालने की ताकत रखता है। 28 अगस्त को रूस ने यूक्रेन पर एक बर्बर हमला किया जिसमें 21 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी दिन ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को 3350 मिसाइलें भेजने की मंजूरी दे दी। क्या यह सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने का फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? इस हथियार सौदे में पहले भी मिसाइलें थीं, पर ये नई मिसाइलें ERAM इतनी दूर तक मार कर सकती हैं कि रूस के गढ़ को सीधा निशाना बना सकती हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प वह बात यह है कि मिसाइल हमले के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी होगी। तो क्या यह कदम युद्ध को आगे बढ़ाने वाला है या शांति की दिशा में सोच समझकर उठाया गया एक कदम है? किसको होगा इसका असली फायदा और किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? ट्रंप सरकार ने अगस्त 2025 में यूक्रेन को $825 मिलियन का बड़ा हथियार का पैकेज अप्रूव किया है। इस पैकेज में 3350 ERM यानी एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज को बढ़ाएंगी, जिसमें वो करीब 150 से 280 मील दूर तक का निशाना साध सकती हैं। इन मिसाइलों में GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं, जो रूस इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर के जामिंग को भी मात दे सकती हैं। मिसाइलों का निर्माण जॉन 5 टेक्नोलॉजी और को एस्पायर से किया गया है और ये मिसाइलें यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट से लॉन्च भी हो सकती हैं। अमेरिका के अलावा इस पैकेज को फंडिंग नाटो के 3 सहयोगी देशों ने दी है, जिसमें डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे भी शामिल हैं। मिसाइलें आने वाले 6 हफ्तों में यूक्रेन को मिलनी शुरू हो जाएंगी। यह घोषणा रूस की तरफ से यूक्रेन के कीवी पर किए गए एक बड़े खतरनाक एयर स्ट्राइक के कुछ ही घंटों बाद आई है, जिसमें 629 एरियल मोनिशन जैसे ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स आदि का इस्तेमाल हुआ है। इस हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में यह साबित कर दिया है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और डिप्लोमेटिक पीस एफर्ट को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस हथियार के सौदे के साथ एक खास शर्त यह है कि यूक्रेन को हर ERM मिसाइल स्ट्राइक के लिए पेंटागन से मंजूरी लेनी पड़ेगी, खासकर जब टारगेट रूस की सीमा के अंदर हो। ट्रंप प्रशासन ने यह हथियार सौदा अगस्त 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से अपनी बातचीत के बाद मंजूर किया है। लेकिन रूस के कीवी पर 28 अगस्त को हुआ जो खतरनाक हमला और उसके बाद राजनीतिक मंत्रालयों, शॉपिंग एरिया और रेसिडेंशियल इलाकों को निशाने बनाने से साफ दिखा है कि रूस अभी भी सैन्य दबाव बनाने की रणनीति पर ठहरा हुआ है। यूक्रेन भी इस जवाब में अपनी रणनीति बदल रहा है। अपने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नेपट्यून क्रूजन मिसाइल का उद्घाटन भी किया है। यूक्रेन के लिए हथियार सौदा शस्त्र क्षमता बढ़ाने का अवसर है, जिसमें भी रूस के गहरे इलाकों को निशाना बना सकें और अपने क्षेत्रीय नुकसान की भरपाई कर सके।